हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मेरे दोस्त, मैं आपके लिए एक नया सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको डेली टॉप 5 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको आपके लिए मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको पता है साथ के साथ आपका सिलेक्शन एक्सप्रेस चल रहा है, उसको से मतलब साथ के साथ उसको कवर करते चलिए। उसमें मैं आपको कंप्लीट साइंस से करवा दूंगा और वहाँ पे मैं आपको कंप्लीट एसएसटी में करवा दूंगा। ठीक है, सिलेक्शन एक्सप्रेस में, जो कि मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। और मैथमेटिक्स में भाई देखो, अगर मैं इससे बाद में स्टार्ट करूँ तो आपके लिए टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा लास्ट टाइम, क्योंकि आप टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ डेली डेली आपको मैं टॉप 5 क्वेश्चन में करवाऊंगा। अगर ये डेली इन टॉप 5 क्वेश्चन को आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो मेरे भाई आप देखना, आपके एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन एक शर्त और रहेगा आपके लिए कि आपको जो है मैथ्स का पीवाईक्यू जरूर करना है। कहाँ से कहाँ तक मेरे भाई? कम से कम आप 2020 से 2025 तक का पीवाईक्यू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बस 5 साल का है मैक्सिमम, आपको 5 घंटे लगेंगे। अगर 5 घंटा अगर आप दे देते हो और साथ के साथ ये सीरीज आप कर लेते हो तो आपको मैथ्स का क्वेश्चन एक भी बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और इसमें मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही करवाऊंगा। ये एएमयू जीएमआई दोनों के लिए है, किसी एक एग्जाम के लिए स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हो कि सिलेबस सेम है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा एक सिंपल सा रूल होता है, आपको पता ही होगा। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप खुद से ट्राई करोगे, देन उसके बाद आपको क्या करना है? सॉल्यूशन देखना। तो चलिए, इस क्वेश्चन को मेरे बनाने से पहले आप इसे बनाएंगे। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से बनाइए। आइए, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके बना लिया होगा। इस क्वेश्चन में देखो फैक्टराइज करने के लिए पूछा है। बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इसको देखो क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, एक्स की पावर 4 माइनस 81 लिखा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपके दिमाग में देखो, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर आपको देखता हुआ नजर आ रहा है। 81 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपके दिमाग में स्क्वायर वाला टर्म कुछ आना चाहिए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, यस सर, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 81 को आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हो। अगर यहाँ पे जैसे भी सब लिखो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आनी चाहिए? अरे भाई, ये तो मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में बन गया। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप यार। तो इसको आप कैसे लिख लीजिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ठीक, तब इसको इस टर्म में तोड़ लेना है। मतलब कि इसमें आपका ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो ये देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या है? 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। फिर यहाँ पे देखो ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो समझ में आया इसको कैसे लिखे? आपको यहाँ पे ये स्क्वायर को बच्चे लिखते हैं, ये देखो भाई, ये तो फॉर्मूला में है ना, तो इसलिए ये स्क्वायर को नहीं लिखना होता है। ये जो बचा हुआ था इसके अंदर, ये आपका ए है और ये आपका बी है। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा? ए के बदले में एक्स स्क्वायर और बी के बदले में 9। उसी टाइप से यहाँ पे भी ए के बदले में एक्स स्क्वायर, बी के बदले में 9। और माइनस प्लस क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ठीक है। अब इसको सिंपल सा अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये तो प्लस वाला है, प्लस वाला आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो उसको छोड़ दीजिए। फिर अगर इस वाले इधर देखते हो, यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे मेरे भाई फिर से ये ए स्क्वायर बन रहा है। अगर यहाँ पे आप 9 देखो तो ये फिर सबका किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर इसको लिख सकते हो। चलिए मैं आपको एक में लिख के दिखा देता हूँ। आपको एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं करना, शॉर्टकट में जल्दी निपटाना एग्जाम में। ठीक है भाई, मैं आपको भी समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ टोटल चीजें। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, आप 9 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो गॉड से अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये भी आपका क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर इसको किस में तोड़ दीजिए? ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ दीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और फिर यहाँ पे एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। तो आपका यहाँ पे अगर आंसर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम आपके एग्जाम हॉल का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार आए हैं ये क्वेश्चन। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोलता है। ठीक है भाई, बहुत आसान सा होता है, बस पॉइंट को इधर उधर करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे गिवन है डेसिमल, तो देखो कितने डिजिट है इधर? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कि ये डेसिमल जो जाएगा यहाँ पे 7 डिजिट आगे जाएगा। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आगे जाएगा। तो 6 वाले को आप कट कर दीजिए, 6 तो होगा ही नहीं। अब मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि कभी भी आपका डेसिमल जो होता है वो लेफ्ट से अगर राइट जाता है तो साइन हमेशा क्या होता है मेरे भाई? नेगेटिव आता है। तो देखो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड जाने वाला, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा, तो भाई साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में, ये भी क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इस सीरीज में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। वो सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें देखो क्या है कि फॉर एक ग्रुप है जिसमें 32 स्टूडेंट हैं। उसके लिए जो खाना है 45 दिन के लिए। 42 स्टूडेंट का ग्रुप है, उसके लिए खाना कितने दिन के लिए? 45 दिन के लिए है। अगर वहाँ पे 72 स्टूडेंट आ जाए तो उसी खाना को बताओ कितने दिन तक चलेंगे वो?
ऑफकोर्स भाई 45 तक कम होगा, यहाँ पे सारा 45 से कम दिया हुआ है, इसलिए हम इसे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई बार आपको बताया, फिर बता रहा हूँ। हमेशा आपको लिखना है इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल इज इक्वल टू मेरे भाई क्या लिखना है, फाइनल लिखना है, ठीक है। अब देखो इनिशियल में यहाँ पे कौन सी बात हुई है, इनिशियल में देखो तो कितने स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे भाई, 32 स्टूडेंट थे, तो आप यहाँ पे 32 लिख लीजिए। और वो जो 32 थे इनिशियल में कितने दिन के लिए खाना खा सकता था भाई ये 32 बच्चा, 45 दिन के लिए, तो इसको 45 लिख लीजिए। किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, नहीं सर बिल्कुल नहीं है। आपसे पूछा हाउ मेनी डेज, डेज आपसे पूछा है तो डेज को आप एक्स मान लीजिए। उसका पूछा है कि सेम खाना है कितने दिन के लिए, 42 स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 72 स्टूडेंट। अब इसको सिंपल से आपको सॉल्व भी करना है, इसको काट कुट कर दीजिए आप। तो 9 पंचे 45, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, फिर इसको 8 से कैंसिल कर दिया, 8 चुका 32, तो 4 पंचे 20, मतलब कि एक्स का वैल्यू आपका आ गया मेरे भाई 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में गिवन है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आया है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, टोटल क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है। इसमें देखो क्या है, आपको x प्लस 1/x आपको गिवन है क्या मेरे भाई, 7 गिवन है। आपसे पूछा है मुझे बताओ x प्लस 1/x क्यूब बताओ क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा ट्रिक होता है, लेकिन उस ट्रिक से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना होता है कि यहाँ क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है कि माइनस दे रखा है, बस इस चीज को आपको गौर से देखना है और समझना है। तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, प्लस गिवन है, ठीक। चलो सर देख लिया, आइए सॉल्व करते हैं, दोनों भाई मिलकर सॉल्व करते हैं। मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करेंगे। तो देखो मेरे भाई जो भी गिवन है, कितना गिवन है, 7 गिवन है ना, तो हमेशा लिखिए 7 का क्यूब लिखिए, क्योंकि क्यूब के टर्म में पूछा है। अब देखो मैं आपको ये साइन देखने के लिए क्यों कह रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस प्लस गिवन है, इस वजह से यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे बस। अगर यहाँ पे आपने साइन गलत लगा दिया तो आपका आंसर गलत ही आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो भी गिवन है उसका क्यूब कर दीजिए, और प्लस है तो माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम क्या करते, प्लस करते। फिर क्या करना है, जो भी गिवन होता है उसको लिख देना है, और उसको हमेशा ना हमेशा 3 से मल्टीप्लाई करना आता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 7 का क्यूब होता है मेरे भाई 343 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 322 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में गिवन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए जो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं उसको आप सॉल्व करते हैं। ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर इसमें टी का वैल्यू रख के सॉल्व करना, बिल्कुल भाई आप यहाँ पे टी का वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो, या आप इसको एकदम प्रोसेस से भी सॉल्व कीजिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा है मैं इसको आपको साफ से लिख देता हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन आपको गिवन था। क्या देखो 3t माइनस 2 यहाँ पे 4 गिवन है, और माइनस है मेरे भाई 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी, ये गिवन आपका कुछ। एक तो इसका मेरे दोस्त एक तरीका होता है कि यहाँ पे जैसे देखो ये आपका टी का वैल्यू गिवन है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप एक तरीका क्या होता है कि आप टी के बदले में पहले 1 रख के चेक कीजिए, हर जगह 1 1 रखना है। तो अगर ये दोनों LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है मतलब 1 आंसर होगा। अगर 2 रख के चेक कीजिएगा, अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए तो आपका फिर आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, ठीक है, 1 से मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा, इसलिए मैं 2 रख कर ट्राई करता हूँ। अगर मैं अपने 1 से 2 देखो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग टी के जहाँ भी टी है मैं वहाँ पे 2 रख दूंगा, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 6, 6 में से 2 माइनस करोगे क्या होगा 4, 4/4 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। उसी टाइप से देखो यहाँ पे फिर टी के बदले में क्या रखेंगे 2, 2 जा 4, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 7/3 मतलब ये क्या होगा मेरे भाई 7/3। अब इज इक्वल टू क्या कर दीजिए 2/3, 2/3 और माइनस कर दीजिए यहाँ पे 2 में। अब इसको सॉल्व कीजिए आराम से, इसको जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 में से जब आप 7 माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा 3, और यहाँ पे से मेरे भाई क्या कर दोगे इसको आप 2 माइनस आपको कर दोगे यहाँ पे 6, ठीक। देखो 3 से 3 यहाँ पे आपका हो चुका कैंसिल। अब इसको जब देखोगे तो -4 इज इक्वल टू -4, मतलब कि LHS इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे भाई, LHS इज इक्वल टू आ गया आपका RHS। तो मतलब कि आपका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 है। एक ये प्रोसेस होता है कि आप ऑप्शन को यहाँ पे मतलब कि टी का वैल्यू रख के यहाँ पे टी के बदले में 1 रख के 2 रख के 3 रख के 4 रख के आप चेक कीजिए, अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए तो मतलब आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगर किसी बच्चा को हो सकता है एग्जाम हॉल में ये समझ में ना आए, तो आप इसका दूसरा तरीका और ये भी होता है। एक तो ये तरीका इसको रहने देते हैं, दूसरा तरीका देखो उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। इसको क्या करें जरा सा, इसको कॉपी करके इसको इधर कोपचे में डाल लेते हैं, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, मज़ा आ रहा है ना। तो यार आप लोग वीडियो वगैरह को शेयर वगैरह नहीं करते हो मेरे दोस्त, शेयर वगैरह कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है।
चलिए अब इसको मैं अब लेंदी मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये तो अब एक होता है तरीका, चलो भाई अगर ट्राई कर लिए इसमें भाई कि चारों ऑप्शन को आपको चेक करना होगा, मुझे तो थोड़ा सा लगा कि 2 हो सकता है, तो मैंने उस तरीके से सॉल्व किया। अच्छा अब इसको मैं आपको तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको तरीके से सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे, नीचे का दोनों का एलसीएम अगर आप लेते हो तो एलसीएम आता है आपका 12 है ना, एलसीएम आएगा 12, बिल्कुल हम सब जानते हैं सर 12 एलसीएम आएगा। 12 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले 3 को इसका मल्टीप्लाई करो, मैं एक एक स्टेप आपको लिख के बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ताकि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम जरा सा भी ना हो। फिर यहाँ पे आप 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर 3 से क्यों मल्टीप्लाई करो, अरे मेरे दोस्त देखो यहाँ पे ये होगा 12, तो 4 को कितने टाइम से पढ़ोगे तो 12 आएगा मेरे भाई, 4 को 3 टाइम से पढ़ोगे तो 12 आएगा, इसलिए वैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा। उसका 3 को कितने टाइम से पढ़ोगे तो 12 आएगा सर 4 टाइम्स, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा। बात समझ में आई? अच्छा चला गई। अब उसी टाइप से यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम यहाँ पे भी 3 आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 माइनस 3t, ठीक है। अब देखो गौर से देखोगे तो ये आपका कट रहा है आपस में, 3 4 जा 4 मतलब 3 4 जा 12, ये कट चुका है, मसला यहाँ पर हो चुका है इसका खत्म। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3 इंटू 3 9 90 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 माइनस 4 इंटू 2 80 प्लस माइनस माइनस 4 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 माइनस 3t। अब सिंपल सा इसको आपको सॉल्व करना, अच्छा यहाँ नीचे 4 भी था ना, नीचे 4 कर दीजिए। अब इसको सिंपल सा सॉल्व कीजिए, 90 माइनस 80 आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, टी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 18 माइनस 18 इज इक्वल टू, इस चार्ट को वहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करो 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 4 12t। अब इस टी को इधर, इसको इधर लेकर आ जाइए, 12t इधर आएगा तो हो जाएगा मेरे भाई कितना 13t हो जाएगा, 13t इज इक्वल टू, इसको उधर लेकर चले जाओ तो 18 में अगर आप कितना 18 में जो लोग आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे t अगर यहाँ पे 26 बटे 13 होगा, इसको जब कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, तो देखो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका 2 ही आता है। तो यही थोड़ा सा ये इस टाइप का मतलब इसको 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है कि डायरेक्ट ऑप्शन को पुट कर लीजिए, थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन वो कब होता है इजी, जब आप कुछ ऐसा ऑप्शन जज कर लो कि अरे भाई हाँ यही हो सकता है, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर सपोज कि मेरा यहाँ पे 2 पे रखने से नहीं आता, फिर मुझे 3 रखना होता, फिर 4, फिर थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है, इसलिए आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेस्ट होता है, इसमें आपको सटीक आंसर आता है, इसमें कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। आई होप कि आपको ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे मेरे भाई। इसी टाइप से मैं आपको यहाँ पे डेली आपको मैं कितने बजे आपको वीडियो चाहिए मुझे बता देना। हाँ कि सुबह मैं सोच रहा हूँ डेली, देखो यहाँ से अभी आपका एग्जाम में लगभग 40 दिन के करीब है, 35 डेज ले लेते हैं, ठीक है। 40 दिन नहीं लेते, 35 डेज लेते हैं। अभी आपका 35 डेज आपके एग्जाम में बचे हुए हैं अभी। अब मुझे बताओ इस 35 डेज में मैं सोच रहा हूँ कि डेली मैं आपको मैथ्स का 5 क्वेश्चन करवाऊँ, ताकि इससे 2 फायदा होगा, एक तो आप बोर नहीं होगे मैथ्स का क्वेश्चन करने में, दूसरा फायदा ये होगा साथ के साथ आप डेली अलग अलग कंसेप्ट सीखोगे, ठीक है, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आने ही हैं। तो अब मुझे बस आप एक चीज़ सजेस्ट है, मुझे कमेंट करना कि आपको टाइमिंग किस वक्त ये वीडियो प्रोवाइड करूँ। मॉर्निंग में आपको दूँ सारी वीडियो डेली पे, मतलब मैथ्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली, या फिर मैं आपको इवनिंग में दूँ। तो अगर मॉर्निंग में दूँ तो आप मुझे टाइम सजेस्ट कर सकते हो, इवनिंग का भी टाइम सजेस्ट कर सकते हो, जो मैसेज ज़्यादा आएगा उसी वक्त मैं आपको वीडियो डेली अपलोड यहाँ पे कर दूंगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रहेंगे वीडियो टोटल, ठीक है भाई। तो अपने दोस्तों के साथ यार ज़रूर वीडियो को शेयर किया कीजिए, है ना, लाइक कीजिए अगर पसंद आ गया वीडियो, अगर आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो इसको आपको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और ये है आपके भाई का चैनल, मतलब कि इंस्टाग्राम आईडी, आप चाहो तो यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे फॉलो करने से फ़ायदा क्या होगा, डेली मैं आपको यहाँ पे मैथ्स का ट्रिक में समझाता हूँ, डेली बेसिस पे यहाँ पे एक क्वेश्चन अपलोड होते हैं, और मैं आपको डेली नया चीज़ वहाँ पे सिखाता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहिए।